मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। हमने हमारी पिछली क्लासों में पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर पढ़े हैं। आज की क्लास में हम हमारी जो 12th क्लास की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की, इसमें 2 खंड है, एक ए खंड और एक बै खंड। हमने जो पिछले 2 चैप्टर पढ़े हैं वो ए खंड के थे। आज हम बै खंड का पहला लेसन शुरू कर रहे हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में आपने 11th, 10th, 9th इन क्लासों में भी पढ़ा होगा। किस प्रकार भारतीय संविधान निर्माण की हुआ, किस प्रकार इसकी बैठकें हुई। इसमें जो आपकी बुक में दे रखा है उससे थोड़ा सा अलग और मैं बता रही हूँ। किसी भी देश का संविधान राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ की आस्थाओं, विश्वासों, शाश्वत मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित होती है। यानी अगर संविधान बनेगा, संविधान क्या है? किसी भी देश के नियम और कानून की किताब क्या होती है? संविधान है। तो वहाँ के जो संविधान, वहाँ के जो मूल्य हैं, विश्वास है, जैसे वहाँ का परंपराओं के आधार पर, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जिस प्रकार के मूल्य और आस्थाएं रही हैं, उसी पर आधारित सिद्धांत क्या होते हैं? संविधान में होते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने देश के ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही संविधान का निर्माण किया है। हमारे जो देश के निर्माता थे भारतीय संविधान के, उन्होंने हमारे देश की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी परिस्थितियां देखी कि किस प्रकार के हमारा जो पारंपरिक जो चला आ रहा है, धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की है, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है, उस प्रकार के आधार पर ही हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों को स्पष्ट किया है। जब हम संविधान के अनुच्छेद इन सब के बारे में पढ़ेंगे तब प्रस्तावना के बारे में भी देखेंगे। उस प्रस्तावना में जो ये 3 लाइन की प्रस्तावना है, ये बताती है कि पूरा जो संविधान है उसका क्या आदर्श है, वह उसकी क्या लक्ष्य पूर्ति कर रहा है। कि उसका मूल जो लक्ष्य है वह लोक कल्याणकारी है। यानी हमारी जो भारतीय जनता है, लोग कौन? हमारे भारतीय जनता है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करना, यही हमारे भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य रहा है। अब देखिए, भारत के संविधान ने संविधान में विश्व के अन्य संविधानों के श्रेष्ठ गुणों को शामिल किया गया है। जो हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है उसमें विश्व के कई अन्य देशों के गुण, जैसे हमने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ले ली, है ना, इस प्रकार से स्विट्जरलैंड से ले लिया, अफ्रीका से ले ली, इस प्रकार से हमने कई उनकी जो विशेषताएं थी अन्य देशों की, उनको हमारे देश में सम्मिलित कर लिया है। साथ ही उन्होंने भारतीय परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार उसमें वांछित परिवर्तन किए जाने का विकल्प रखा है। यानी समय समय पर हमारे संविधान में क्या किया जाता है? संशोधन कर लिया जाता है, और उन संशोधन का प्रावधान भी हमारे संविधान में रखा गया है। भारत के संविधान को जीवित संविधान का दर्जा दिया गया है। देखिए, जीवित क्या होता है कि हमारे देश, विश्व में कई देशों के अपने अपने संविधान हैं, है ना, तो उन संविधानों के अपने अलग अलग इतिहास है। कि जैसे अभी रूस है, रूस में क्या है, 4 बार संविधान बना और 4 बार उसको बिगाड़ा गया, है ना। फ्रांस में 5 बार संविधान बना और फिर इसको खत्म करके अलग संविधान स्थापित किया गया। परंतु हमारे देश का संविधान एक ऐसा संविधान है जो जब मूल रूप से बना था उसके बाद आज तक वैसा का वैसा ही चला आ रहा है। हाँ, उसमें संशोधन हुआ है, कुछ परिवर्तन हुए, परंतु वह हटा नहीं है या अभी उसको हटा के दूसरा संविधान बना, इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं हुई है। भारत का संविधान ऐसा लिखित कानूनी दस्तावेज है जिसमें सर्वाधिक 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे हैं। यानी हमारे जो संविधान को बनने में कितने 2 वर्ष और 11 माह और 18 दिन लगे हैं। इस पूरे दिनों के अंतर्गत हमारे भारतीय संविधान बना है। संविधान के मूल वैचारिक आधार की अभिव्यक्ति को अत्यंत संक्षिप्त रूप में प्रस्तावना शीर्षक में व्यक्त किया गया है। यानी जो हमारी प्रस्तावना, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला था कि प्रस्तावना में हमारा जो संविधान का मूल आदर्श क्या है, लक्ष्य क्या है, वो व्यक्त कर रही है। इस प्रकार से इसमें हमारे संविधान की जो मूल भावना है वो सारी प्रस्तावना के अंतर्गत है। भारत के संविधान में उन आदर्शों को सम्मिलित किया गया है जो संविधान की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, सभी लोगों की स्वतंत्रता, समानता व न्याय को सुनिश्चित करता है। यानी हमारा जो संविधान है
जैसे हमने कहा था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसका मूल उद्देश्य है। तो इसमें सभी लोगों की स्वतंत्रता, ऐसा नहीं कि किसी को जाति लिंग के आधार पर उन पर भेदभाव किया जा रहा है, नहीं, सबको समानता दी जा रही है, सबको समान स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है। जब हम भारत के अनुच्छेद पढ़ेंगे उसमें कुछ मुख्य अनुच्छेद पढ़ेंगे, मूल अधिकार पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य, आपके सभी चैप्टर हैं 12th क्लास में, तब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे भारतीयों को किस प्रकार अधिकार दिया गया है, किस प्रकार सबको स्वतंत्रता प्रदान की गई है, किस प्रकार सबको समानता प्रदान की गई है और सभी को समान रूप से न्याय लेने की भी व्यवस्था की गई है। अब देखिए, जैसा कि हमारा पाठ जो है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, यानी हमारा संविधान की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, वो इस प्रकार देखिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, यानी हमारे संविधान में सब कुछ प्रभुत्व, जो हमारी जनता है उसके द्वारा जो हमारा संविधान निर्मात जो सभा बनी थी वो भी लोग कहाँ से, जनता के द्वारा ही चुने गए थे, है ना। तो पूरे जनता को प्रभुत्व संपन्न बना के इस संविधान का निर्माण किया गया है। प्रस्तावना की बात हम 2 बार कर चुके हैं कि प्रस्तावना दी गई है संविधान में प्रारंभ होने से ही, उसमें इन 4 लाइनों में पूरे संविधान का मुख्य लक्ष्य है वो हमें बताया जा रहा है कि हमारे संविधान का मूल लक्ष्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही इसका मूल लक्ष्य है। विश्व का सबसे विशाल संविधान, लिखित व निर्मित संविधान। देखिए, विश्व में सभी देशों के अपने अपने संविधान हैं, परंतु जो हमारा भारत है उसका संविधान सबसे विशाल है। देखिए, सबसे बड़ा जो संविधान आता है, कुछ बातें हैं जो आप नोट करते गई जाइए, क्योंकि ये जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी ये जो चीज़ें कई बार पूछी जाती है। तो जो सबसे बड़ा संविधान है विश्व का वो तो है हमारे भारत का। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ हैं। और सबसे जो छोटा संविधान है वह संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें कि सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं। लिखित व निर्मित, देखिए जो हमारे भारत का संविधान है एक लिखित है, संविधान की एक बहुत बड़ी किताब है जिसमें सारे उसमें जो नियम है, कानून है, उनको नंबर अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 इस प्रकार लिख के भाग 1, भाग 2 इस प्रकार बनाए गए हैं। कई बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बहन जी भाग 24 बन चुके हैं। देखिए 24 या 25 नहीं बने हैं, भाग 22 ही हैं। हाँ, अगर उसमें कुछ जोड़ा गया है तो भाग 4 का, भाग 14 का, इस प्रकार उसमें जोड़ के और उसमें नई चीज़ें लिख दी गई है। अनुच्छेद भी 395 ही है, अगर उसमें कुछ जोड़ा गया है तो उसमें क ख डाल के और फिर जैसे अनुच्छेद 35 क इस प्रकार डाल के उसमें नई बातें जोड़ दी गई है। तो भारत विश्व का सबसे विशाल संविधान है और लिखित संविधान है, और सबसे छोटा संविधान है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है, और अलिखित संविधान है वो ब्रिटेन का है। संसदीय शासन व्यवस्था, देखिए इस जो संसदीय शासन व्यवस्था ली है वह हमने ली है ब्रिटेन से। हमारे यहाँ जैसे लोकसभा, राज्यसभा आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, इस प्रकार की शासन व्यवस्था की गई है ना। तो इसमें जो मतलब सबको उत्तरदायी शासन की व्यवस्था स्थापित है कि लोकसभा है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है ना, व्यवस्थापिका है, सब अपना अपना कार्य करेगी। इस प्रकार उत्तरदायी की शासन व्यवस्था यहाँ पे स्थापित की गई है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, हम मौलिक अधिकार और कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में हमारे भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। उसके हिसाब से अगर उनका हनन होता है तो वह न्यायपालिका में अपनी रिट लगा सकते हैं कि भाई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। और कर्तव्य की भी बात की गई है कि भारतीय नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं, है ना। तो इस प्रकार राज्य के नीति निदेशक, राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के हिसाब से राज्य के नीति निदेशक तत्वों की भी हमारे जो संविधान है उसमें बात कही गई है। अब है वैश्य मताधिकार। देखिए ये वैश्य मताधिकार क्या है? वैश्य मताधिकार ये है कि जो हमारे भारत के संविधान के लोग हैं उनको सबको मताधिकार देने का अधिकार है। जैसे हमारे देश में कई ऐसे भी विश्व में ऐसे भी कई देश हैं जिनमें सभी लोगों को मताधिकार देने का अधिकार नहीं है। हमारे भारत में भी जब ब्रिटिश की शासन व्यवस्था थी तब ऐसा था कि जो कुछ पढ़े लिखे लोग होते थे उनको ही कोई विशेष जब मतलब कहीं भी मताधिकार की बात होती थी तो पढ़े लिखे लोगों को ही मताधिकार देने का अधिकार था। परंतु हमारे अब जैसे कई विश्व में ऐसे भी कई देश हैं जहाँ पहले ऐसा था कि सिर्फ पुरुष ही मताधिकार दे सकता था, है ना। मताधिकार था, उसको मत देने का अधिकार सिर्फ पुरुषों का था, महिलाओं को नहीं था, है ना।
और फिर बाद में कई बार उन्होंने आंदोलन किए, उसके बाद महिलाओं को भी मताधिकार मिला। इस प्रकार हमारे भारत में 18 साल से जो ऊपर है, 18 साल के बाद सभी को अपना मत देने का अधिकार है। अब है पंथ निरपेक्ष राज्य। ये क्या होता है कि हमारे देश का, हमारे राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, या वह किसी भी एक पंथ को या संप्रदाय को अपना राज्य धर्म या देश का धर्म घोषित नहीं करता है। यहाँ पे सभी धर्मों को मानने का सबको अधिकार प्राप्त है। जो मनुष्य चाहे वो अपना मानव चाहे या जो हमारे भारत का नागरिक चाहे कि भाई मैं ये धर्म मानूंगा, उसको ये अधिकार है। इस प्रकार हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष राज्य है। साम्यवादी समाजवादी राज्य, यानी हमारे यहाँ जो समाज है उसको में जो रहने वाले लोग हैं उनकी व्यवस्था की गई है कि सब अच्छे से सबको समानता प्रदान की गई है। इस प्रकार की हमारे यहाँ व्यवस्था है। विलिखित दस्तावेज, यानी सब दस्तावेज क्या है हमारे यहाँ लिखित रूप से प्राप्त है। स्वतंत्र न्यायपालिका, देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है। हमारा जो देश है वहाँ पे जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है। अब जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में क्या है, जैसे हम एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे देश का महत्वपूर्ण एक उसकी विशेषता है। अमेरिका में बात करेंगे तो वहाँ क्या है, दोहरी न्यायपालिका है या दोहरी नागरिकता भी है। आगे हम जो आएगा हमारा ये संज्ञानात्मक, तब बात करेंगे दोहरी नागरिकता क्या होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब कि हमारे देखो जिला पे जिला कोर्ट है, राज्य पे हाई कोर्ट है और केंद्र में क्या है, सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई नागरिक जिला कोर्ट से संतुष्ट नहीं होता है उसके न्याय से, तो वो हाई कोर्ट में अपील करेगा, और वहाँ से भी वो संतुष्ट नहीं होता है तो वो कहाँ अपील करेगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। यानी स्वतंत्र न्यायपालिका उसमें विधायिका या कोई भी अपना उसमें, एक तो स्वतंत्र न्यायपालिका का तो अर्थ हो गया कि कभी विधायिका कार्यपालिका कोई भी अपना उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। न्यायपालिका स्वतंत्र है अपना न्याय करने के लिए। और ये जो स्वतंत्र एकीकृत न्याय बात है वो ये है कि एकल नागरिकता, एकल न्याय प्रणाली है, दोहरी न्यायपालिका हमारे यहाँ देश में नहीं है। एकात्मक व संज्ञानात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग, देखिए एकात्मक व संज्ञानात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग क्या है। एकात्मक शासन व्यवस्था है वो है ब्रिटेन में, और संघात्मक शासन व्यवस्था है वो कहाँ है, अमेरिका में। यानी जो ब्रिटेन में है केंद्र है वो सर्वे सर्वा है, वो जो कार्य कहेगा, जो नियम कानून बनाएगा वह सभी को मानने होंगे। और अमेरिका में क्या होंगे, जैसे अमेरिका में जो देश है उसमें 50 राज्य हैं, तो 50 ही राज्यों के अपने अपना संविधान है, उनके अपने नियम कानून है। वह केंद्र के शासन कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह जो अपने राज्य के जो कानून है उनको मानेगा। परंतु हमारे जो देश है भारत में उसमें क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था भी है और संज्ञानात्मक शासन व्यवस्था भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा भारत जो संघ यानी राज्यों ने जो अपने, जैसे अभी हम राजस्थान में रह रहे हैं, हमारे राज्य के जो नियम है उनको भी मानेंगे, और जो केंद्र में शासन व्यवस्था है वो उसको ज़्यादा व महत्व देंगे। जैसे क्या होगा कि जैसे केंद्र के पास तो ज़्यादा पावर है, क्योंकि हम क्या है, नागरिक किसके हैं, भारत के हैं। हम राजस्थान के नागरिक थोड़ी हैं, हम भारत के हैं। राज्य के पास क्या है, कम पावर है। जैसे अभी आपातकाल की व्यवस्था हो जाए समझिए, तो सारा जो कानून नियम और सब कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, केंद्र के पास चले जाएगा। जैसे अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाएं होती है, IPS IAS, तो वो सब कौन करवाता है, केंद्र करवाता है। इस प्रकार हमारे यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र सर्वे सर्वा बन जाता है, और कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य को भी अधिकार प्राप्त है। इसलिए हमारे यहाँ एकात्मक व संज्ञानात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अब है कठोर व लचीलेपन का मिश्रण, यानी हमारा जो भारत देश का जो संविधान है उसमें कठोर व लचीलेपन का मिश्रण है। देखिए हम विश्व की बात करते हैं तो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में बिल्कुल जो वहाँ का संविधान है लचीला है। वह वहाँ की खुद का तो कोई संविधान, लिखा हुआ संविधान है नहीं, परंपराओं के आधार पर उन्होंने कुछ नियम बना रखे हैं, परंतु वो जो वहाँ की विधायिका और जो संसद का जो उस समय न्यायपालिका जो करती है, निर्णय लेती है, वही क्या होता है, सही होता है ना। इस प्रकार का
वहाँ का संविधान है, लचीलेपन वाला, है ना। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ का संविधान क्या है, कठोर है। वो किसी भी मतलब बहुत कम चांस होते हैं कि वो अपने जो नियम है उसको बदले। परंतु हमारा जो भारत है उसका जो कानून संविधान है वो इन दोनों का मिश्रण है। यानी हम परिस्थितियों के हिसाब से हमारे संविधान में क्या कर लेते हैं, संशोधन भी कर लेते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है। देखिए, कठोरता अगर का जो संविधान है वो विश्व में कहाँ है, अमेरिका का, और लचीलेपन वाला संविधान कहाँ है, ब्रिटेन में है। और हम दोनों का मिश्रण किस में है, भारत में है। समय के हिसाब से हमारे संविधान में कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। ये इसकी कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है। अब है न्याय पुनरावलोकन व संसदीय प्रभुसत्ता का समन्वय। देखो, ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। न्याय पुनरावलोकन क्या है, यानी यही बात जो भी मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि राज्य स्तर पर अपनी जिला कोर्ट है, फिर जिला स्तर पर जिला कोर्ट है, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट है, और केंद्र स्तर पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो अब जैसे हमें जैसे जिले में, जैसे अभी हमें नागौर वाला जो हमारा कोर्ट है उसमें हमने कोई अपील की और हमें वहाँ से जो न्याय मिला हम उससे संतुष्ट नहीं हुए, तो हम क्या कर सकते हैं, जोधपुर हमारा हाई कोर्ट है, वहाँ पे हम अपनी वापस दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि भाई हमें ये न्याय चाहिए। अगर हमें वहाँ से भी संतुष्टि नहीं मिले तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली भी जा सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था अमेरिका और ये वाली बात में। अब संसदीय प्रभुसत्ता, ये वाली बात भी हम कर चुके हैं कि जो हमारी यहाँ संसदीय व्यवस्था है, लोकसभा, राज्यसभा, जो कार्यपालिका, विधायिका, ये सब अपना उत्तरदायी शासन व्यवस्था का कार्य करती है। विश्व शांति का समर्थक, हमारा जो देश है वह विश्व शांति का, जैसे अगले हमारे चैप्टर है उसमें हम बात करेंगे निरपेक्ष नीति, ये सब कुछ। तो हमारा देश में इस प्रकार के भी नियम बने गए हैं कि हम विश्व में शांति बनाने का कार्य करेंगे। आगे होके हम किसी भी देश की अशांति नहीं करने का कार्य करेंगे। हाँ, अगर कोई हमें परेशान करेगा तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ पे युद्ध व कोई भी सैनिक कार्रवाई करेंगे, परंतु आगे हम या साम्राज्य विस्तार करने के इस दृष्टि से हम किसी भी प्रकार की विश्व में अशांति नहीं करेंगे। आपातकालीन उपबंध, यानी क्या होता है कि अगर देश की परिस्थिति हो जाए, चाहे आर्थिक हो, चाहे जैसे युद्ध की स्थिति हो, तो आपातकाल लगाया जाता है। उसमें क्या होता है कि राज्यों के जो नियम होते हैं, राज्य की शासन व्यवस्था एक बार खत्म हो जाती है और केंद्र सर्वे सर्वा बन जाता है। समय समय पर कई राज्यों में आपातकाल लगते हैं, जैसे राजस्थान है, जैसे अभी है, हमारा शासन व्यवस्था सही नहीं चल रही है, तो केंद्र क्या करेगा, जो मतलब हमारे राज्य में कौन है, एक तो मुख्यमंत्री है और एक कौन है, राज्यपाल है। जो राज्यपाल है वो किसका कार्य कर रहा है, यहाँ पे केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में यहाँ कार्य कर रहा है। तो उसे लगता है कि जैसे भी हमारे राजस्थान राज्य का ढंग से हो नहीं पा रही शासन व्यवस्था, तो ऐसे में वो क्या करेगा, केंद्र को उस प्रकार देगा, भाई बात बताएगा कि राजस्थान में जो शासन व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगा, केंद्र क्या करेगा, वहाँ की शासन व्यवस्था को खत्म करके अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करेगा। तो इस प्रकार आपातकालीन की जो हमारे भारत में व्यवस्था की गई है। एकल नागरिकता वो भी देख लीजिए, बहुत अच्छा है कि एकल नागरिकता का मतलब ये है कि हमारा जो भारत है उसमें जैसे कई राज्य, जैसे 28 राज्य हैं, है ना। तो जैसे अभी हम राजस्थान में रहते हैं, तो हम राजस्थान के नागरिक नहीं हैं, हम किसके नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। जैसे अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे जैसे 50 राज्य हैं, तो वहाँ का जैसे अमेरिका के जो रहने वाले हैं, शिकागो, है ना, कैलिफोर्निया, तो वह वहाँ के नागरिक शिकागो के भी नागरिक हैं और अमेरिका के भी नागरिक हैं। वहाँ दोहरी नागरिकता है, परंतु हमारे भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। हम सिर्फ भारत के ही नागरिक हैं, हम राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इस प्रकार वहाँ के नागरिक नहीं है, हम सिर्फ किसके नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। इस प्रकार की हमारी व्यवस्था की गई है। और अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। वहाँ के शिकागो के रहने वाले हैं, वो शिकागो के भी नागरिक है, अमेरिका के भी नागरिक, दो नागरिकता हो गई। कैलिफोर्निया के भी नागरिक है और अमेरिका के भी नागरिक है। इस प्रकार वहाँ पे दोहरी नागरिकता की स्थिति है। अब है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। लोक कल्याणकारी यानी लोग कौन, हमारी जनता। अब जैसे पहले भी बात आई थी कि प्रस्तावना में लिखा गया है, तो हमारे देश के जो है वो
जो संविधान है वो ये बात कहता है कि हम इस प्रकार के राज्य की स्थापना होनी चाहिए जिसमें लोगों का क्या हो, अधिक से अधिक कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ढंग से व स्वतंत्रता से अच्छे से खुशहाली से रह सके, इस प्रकार के हमें राज्य की स्थापना करनी है। अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेषता है। हमारे जो संविधान है उसमें जो अल्पसंख्यक है, यानी अल्पसंख्यक का मतलब कि ऐसे नागरिक, ऐसी जाति जिसकी संख्या दिन दिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पिछड़ा वर्ग यानी जैसे हमने हमारी कई बार उसमें पढ़ा है बुक्स वगैरह, पिछड़े वर्ग जैसे हमने भूगोल की क्लास में भी पढ़ा था, भील जनजाति जो पिछड़े हुए हैं उनका इतना विकास नहीं हो पा रखा है। तो इस प्रकार के जो पिछड़ा वर्ग है उनके विकास के लिए हमारे संविधान में इस प्रकार के अनुच्छेद दिए गए हैं ताकि उनसे क्या हो सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका विकास किया जा सके। इस प्रकार की हमारे इसमें संविधान में विशेषता दी गई है। इस प्रकार देखिए ये कुछ जो आपकी बुक में थी वो मैंने हमारे संविधान की विशेषताएं ली है, और इस पार्ट का कुछ जो और भाग बचा है वो हमारी अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम करेंगे। धन्यवाद।